अजीन गूगल वाले भी कर दो ऑन। ओके। इस पर कोई सब्जेक्ट रहेगा या ऐसे डायरेक्ट? ऐसे ही ऑन कर दो बस। ये भी हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है, दोनों रिकॉर्डिंग वही काम कर रही है। तो कल लास्ट में हमें कोई सबको पता क्लियर हो गया था कि हमने क्या पढ़ा था लास्ट में स्टेटस फाइल सिस्टम के बारे में। तो मैं पहले नहीं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिखाऊंगा वीडियो का। देखो एक्चुअल में क्या है कि वीडियो जो सर्विस थी, मैं आपको एक कहाँ गया ओके। देखो वीडियो का जो फुल फॉर्म था उसको बोलते थे हम विचुअल डाटा ऑप्टिमाइजर। ठीक है, विचुअल डाटा ऑप्टिमाइजर इसको हम बोलते थे। ये एक ब्लॉक विजुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। लेकिन क्या है कि आरएचएल 8 तक ये ब्लॉक विजुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी थी, लेकिन आरएचएल रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स जो 9 था उसने इस टेक्नोलॉजी को रिमूव कर दिया। एक्चुअल में क्या किया, किसने बोला कि जो काम हम एलवीएम से कर ही रहे हैं तो अलग से एक और इसको क्यों यूज करने का क्या फायदा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया कि कंप्लीटली रिमूव ना करके, क्योंकि हमें क्या क्या अलग से इसका एक पैकेज होता था, सब कुछ अलग से सर्विस होती थी और अलग से इसकी कमांड होती थी। इन्होंने क्या किया, रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स 9 में इन्होंने इसको एलवीएम के साथ ही अटैच कर दिया। मतलब कि एलवीएम में कुछ फ्लैग यूज करोगे और आप इस वीडियो को एज ए टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्या कि पहले क्या केस होता था रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स 8 में कि आप इसके ऊपर क्या है अलग से इस टेक्नोलॉजी को यूज करके अलग से एक क्या करते पूरा अपना कंटेनर टाइप का बना लेते थे। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर आप क्या कर सकते थे, फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करते थे, फिजिकल वॉल्यूम के बाद वॉल्यूम ग्रुप के बाद एलवीएम क्रिएट करते थे। इस तरीके से करते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें सिंपली क्या है कि इन्होंने एलवीएम के साथ अटैच कर दिया। एलवीएम की कमांड यूज करके आप सिंपली आप उसको एक फ्लैग टाइप हाइफन हाइफन टाइप डिफाइन करोगे और वीडियो करोगे तो क्या होगा कि हाँ आप इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। एक्चुअल में ये थी क्या, मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये एक ब्लॉक विजुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी होती थी। जो ब्लॉक जो भी ब्लॉक्स होते हैं स्टोरेज में हम यूज करते हैं उसके विजुअलाइजेशन की एक टेक्नोलॉजी है। और ये प्रोवाइड करती थी हमें इनलाइन डी डुप्लीकेशन कंप्रेशन ऑफ डाटा एट ब्लॉक डिवाइस लेवल। ठीक, सपोज हमारे पास एक फाइल है जिसमें हमने 10 या 15 अलग अलग फोल्डर क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, 10 या 15 अलग अलग फोल्डर क्या है क्रिएट किया, मतलब इधर से कॉपी किए हुए हैं, और वो सारे के सारे क्या है 15 फोल्डर एक ही डिस्क के अंदर है। ठीक है, मैंने क्या कर दिया कि सेम फोल्डर है और मैंने अलग अलग जगह पर उनको कॉपी किया हुआ है, डिस्क एक ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही फाइल्स की मल्टीपल्स कॉपी बनाकर हमने एक्स्ट्रा स्पेस को यूटिलाइज किया है। सिंपली क्योंकि अगर मैंने उसकी मल्टीपल कॉपी बनाऊंगा तो साइज उसका वही रहेगा और अलग अलग जगह पर तो अलग अलग उतना ही साइज, उसने फालतू का साइज दिया। जब पर जहाँ पर एक ही रिक्वायरमेंट थी वहां पर 14 एक का जो साइज था जिससे काम चल सकता है, तो उसने क्या 14 और कॉपी की हुई है, जिसकी वजह से क्या हमारा अननेसेसरी हमारी हार्ड डिस्क का स्पेस यूज हो रहा है। अब हमारे पास अगर हम चाहते तो क्या कर सकते थे, देखो लिनक्स में हमने क्या है कि अभी तक इतना तो पता चल गया कि इसको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ कि हम यहाँ क्या कर सकते थे कि एक ही कॉपी को एज ए रेफरेंस यूज कर सकते थे, बाकी जगह पर उसका शॉर्टकट क्रिएट कर सकते थे। ठीक है, और शॉर्टकट क्रिएट करना आपको आता है, क्योंकि जिसकी वजह से आपको क्या होता है कि ना तो आपको ज्यादा साइज लगता है ना कुछ लगता है। लेकिन क्या है कि अब इतनी सारी चीजें तो नहीं ध्यान में रहती लोगों को भी। तो इसी वजह से क्या हुआ कि एक ये सारा का सारा काम करने के लिए हमारे पास एक वीडियो करके टेक्नोलॉजी है, वो हमारे पास आती है, जिसका फुल फॉर्म है विजुअल डाटा ऑप्टिमाइजर। ठीक है, मैं बोलता हूँ वीडीओ। ठीक है, वीडीओ जिसका फुल फॉर्म है विजुअल
डाटा ऑप्टिमाइजर, OPTI ऑप्टिमाइजर, ठीक है, वीडियो। ये है विजुअल डाटा ऑप्टिमाइजर। ये क्या करती है कि ये अगर हमारे डाटा का डुप्लीकेशन है, मतलब क्या करती है कि जैसे कि आपने 15 जगह कॉपी किया हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। जब आप वीडियो का टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होते हो तो अगर आप जब भी किसी फाइल को कॉपी करते हो तो क्या करता है कि अपने आप उसको क्या कर लेती है, ये एक जगह रेफरेंस बना लेगी, बाकी जगह पर उसका लिंक यूज करेगी। और साथ के साथ क्या करते थे कि ये ब्लॉक लेवल पर उसको कंप्रेशन भी करती थी, कंप्रेस भी कर देती है, जिससे हमारा क्या है, स्टोरेज सेव होता था। मतलब कि मैक्सिमम ट्राई करते थे कि आपका स्टोरेज सेव हो। ठीक है, मेरा पॉइंट यहाँ पर समझ में आ रहा है या नहीं किसी को? क्योंकि मैं सिंपली बोल रहा हूँ कि जब आप 15 या 25 या 20 आप जब कॉपी कर रहे थे तो आप अलग अलग स्पेस, अननेसेसरी स्पेस यूज कर रहे थे। और अगर आप चाहते तो आपको मैनुअली सारा काम करना पड़ता, आपके पास ऑप्शन है, शॉर्टकट क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन यही टेक्नोलॉजी ऑटो में क्या करती है, जब इसके ऊपर कोई भी एलबीएम या कोई भी पार्टीशन या फाइल सिस्टम अटैच करके जब आप इसके ऊपर काम करते हैं तो क्या करते हैं ना कि उस पर जितने भी, अगर एक बार एक फाइल आ गई, अगर उसकी आप मल्टीपल्स कॉपी बना रहे हो, 10, 15, 20, ये क्या करती है कि एक जगह से उसको क्या है, एज ए रेफरेंस यूज करेगी और बाकी जगह उसको उसका शॉर्टकट क्रिएट कर लेगी। ताकि क्या होगा कि वो जो फर्स्ट कॉपी है वो उधर ही रहेगी और तो आपका डाटा सेव होगा। दूसरा क्या करती है कि ब्लॉक लेवल पे ऑटोमेटिकली आपके डाटा को कंप्रेस करके रखती है, जिससे भी आपका स्टोरेज स्पेस सेव होता था। तो ये है वो टेक्नोलॉजी। अब आर एच एल 8 वाला जो वीडियो है इसमें काम करता नहीं। मैं 9 के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ कैसे काम करता है। तो आपको पता है, ये यहाँ तक समझ में आया कि वीडियो एक्चुअल में होता क्या है, किस पर्पज से बनाया गया है? बोलिए। सर, जैसे कि आपने बताया, जब मैं इसको एलवीएम पे यूज़ करूँगा, हम्म। जहाँ जहाँ इसकी मल्टीपल कॉपीज होगी, ओरिजिनल फाइल को वो एज अ क्या कहते हैं, रेफरेंस की तरह यूज़ करेगा, लेकिन बाकी जगह ये लिंक बना के रख देगा, सॉफ्ट लिंक ऐसे कुछ समथिंग। ये कैसे क्रिएट करेगा इसके अंदर यही जानता है, सॉफ्ट लिंक बनाएगा, क्या करेगा, कैसे रेफरेंस लेता है। हाँ, कंप्रेशन ही सर एक तरह से लिंक ही हो गया ना। कंप्रेशन अलग चीज होती है, लिंक अलग चीज होती है। कंप्रेस मतलब करना ये थोड़ा मतलब साइज सा। को कम कर देना। आप कब भी क्या, आप तो जब भी क्या काम करते हो, आप जिप अनजिप करते हो तो डाटा हाँ। कंप्रेस होता है ना, तो वो अपने हम्म। आप कर लेगा ये। तो ये जो मल्टीपल फाइल्स है उनको अनकम्प्रेस कर देता है, और लिंक्स के साथ, राइट? देखो सीधा सिंपल समझो, अगर आपके पास जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तो आप सिंपली क्या करते थे कि आप एक फाइल को रखते थे, उसके बाद हार्ड लिंक या जो सॉफ्ट लिंक का कंसेप्ट यूज कर लेते थे, आप लिंक क्रिएट कर लेते थे। ठीक है, राइट। अब इसने क्या करता है कि ये सारा काम अपने आप ही करता है। अगर इसके ऊपर आप पार्टीशन यूज करते थे फाइल सिस्टम बनाने के बाद, अगर इसके ऊपर जितने भी अगर मल्टीपल्स कॉपी करोगे, ये क्या करेगा, आपका डाटा सेव करेगा, स्टोरेज सेव। सिंपली उसको क्या कर देगा, ये एक फाइल को ही यूज कर, उसे पता चल जाता है जब इसके अंदर आप फाइल कॉपी करोगे, मूव करोगे या क्रिएट करोगे, इसे पता है कि इससे पहले, हाँ ये, क्योंकि इससे पता कैसे चलेगा, आइनोड नंबर से पता चल जाएगा कि हाँ ये पहले से क्रिएट हो रखी है, पहले से हो रखा है। ये उसको क्या करेगा, एक जो पहले से क्रिएट हो रखी है उसको क्या रेफरेंस यूज कर लेगा। ठीक है, और उसके साथ इसको क्या कर लेगा, ये उसको मल्टीपल्स अपने आप ही शॉर्टकट क्रिएट कर लेगा। सिंपली ये है, अपने आप क्रिएट कर लेगा, ताकि आपको क्या, कि वो फाइल एक ही रहेगी, साइज एक ही बार यूज होगा, बार बार आप उसका साइज यूज नहीं करोगे। ठीक है, स्टोरेज बचाने का एक और तरीका है ये। ठीक है, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते। देखो अभी नहीं, आर एच एल 9 में ये है नहीं इतना इफेक्टिव। ठीक है, आर एच एल 9 वालों ने क्या कर दिया, रेडिट इंटरप्राइज लिनक्स पेज नहीं हटा दिया इनको, क्योंकि अब जो मैं चीज बता रहा हूँ वो आपको सिंपली, मैं अगर आर एच एल 8 होता तो उसमें दिखाते तो सारी चीजें क्रिएट कर सकते, लेकिन आप सिंपली आप क्या की, सीधा आप इसको एलवीएम का यूज करके क्रिएट करोगे, इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो, डायरेक्ट फाइल सिस्टम अटैच करोगे। ठीक है, और इसको यूज कर लोगे, मैं आपको दिखा दूंगा ये। तो अभी क्या है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपके सिस्टम में रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर होनी चाहिए, डीएनएफ रेपो लिस्ट, हाँ रेपो लिस्ट, और मतलब माई सिस्टम में रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर होंगी। यस, ठीक है, हम वैसे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर चुके पहले से ही, हमें पता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपके मशीन में पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और कौन कौन से पैकेजेस, मतलब कि ये रहा,
मैं क्या करूंगा, यम या डीएनएफ इंस्टॉल, यम इंस्टॉल, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, कुछ इसके लिए भी प्री रिक्विजिटरीज हैं, कुछ इसके रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी पड़ेगी चलाने के लिए भी। एलवीएम, एलवीएम 2, उसके बाद वीडियो, उसके बाद के मोड। ये सर्विस थी वो जो अलग से यूज होती थी। अभी भी की सर्विस के बेस पे ये काम करेगी, उस टेक्नोलॉजी को यूज करेगी, लेकिन क्या है, इन्होंने अलग से वो वाला जो मजा था पहले RHL 8 में, वो नहीं है इसको, मतलब यूज करने में आपको कुछ खास मजा नहीं आएगा। क्योंकि इससे पहले जब मैंने इस पे काम किया था, जब मैं इस पे एक्सपेरिमेंट या इस पे जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो काफी इंटरेस्टिंग था। क्योंकि उसका अलग से आप सब कुछ अलग से बनाते थे, उसके बाद एल्यूमिनियम की तरह इसके ऊपर यूज करते थे, तो अलग मजा था। अभी देखना बस सिंपली है, ये बहुत ही इजी है, थोड़ा 4 स्टेप में खत्म भी हो जाएगा। तो अब ये क्या कर दिया, शिफ्ट एंटर। ओके ओके ओके। सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो जो मैं साथ साथ कर रहे हैं तो वो कर लीजिए। एंटर। अब ये क्या करेगा, इनको इंस्टॉल कर दे। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, क्योंकि मैं इसको बहुत कई बार इसमें कर चुका हूँ। तो 1 मिनट, ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको एक इंक्रिप्शन का टॉपिक समझा देता हूँ, उसके बाद आपको मैं ये करके दिखा दूंगा, ठीक है, चलेगा? आपको सिंपली मैंने आपको बता दिया कि वीडियो टेक्नोलॉजी है क्या, कैसे काम करती है, कैसे काम नहीं करती, ठीक है। तो मतलब कि सिंपली उसका मतलब आपको समझ में आएगा कि वर्चुअल डाटा ऑप्टिमाइजर, वो ऑप्टिमाइजर है क्या, एक ब्लॉक विजुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। कुछ नहीं, जब 5 मिनट का टॉपिक है तो इसमें इसका आपको दिखा दूंगा। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस कर लेते हैं, हमारा लंच का। क्योंकि इसको एक बार मैं क्या कर दूंगा, फालतू में इसमें कई चीजें टाइम वेस्ट होगी, रिमूव करना वो करना। इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, अपना कंसेप्ट कर लेते हैं एक और, जो है। अब बात करता हूँ मैं सबसे पहले डिस इंक्रिप्शन यूजिंग, ठीक है। उसके बाद मैं उसको दिखा दूंगा डिस। ये नया टॉपिक है, अगर जो अभी ज्वाइन किए हैं, डिस इंक्रिप्शन यूजिंग लक्स, LUKS, लक्स, ठीक है। अब इसको यूज करके डिस इंक्रिप्शन कैसे करते हैं, देखो। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि ये, कोई बीच में बोला था क्या, माइक ऑन किया था क्या किसी ने? आई थिंक, आई होप। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि लक्स होता क्या है, और इसकी हेल्प से हम कैसे डाटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं, कैसे हम डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखो क्या है लक्स, LUKS, लक्स, इसका क्या है, सिंपली बता देता हूँ। इसको बोलते हैं हम लिनक्स यूनिफाइड की सेटअप, लिनक्स यूनिफाइड की सेटअप, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है लिनक्स यूनिफाइड की सेटअप। मुझे एक चीज बताएं, विंडोज में किसी ने बिटलॉकर का नाम सुना है? विंडोज में किसी ने बिटलॉकर का नाम सुना है? बिटलॉकर हाँ सर, सुना है मैंने। क्या काम करता है सर वो बिटलॉकर? ड्राइव को लॉक करना होता है। और ड्राइव लॉक करते हैं सिक्योरिटी के लिए। तो क्या वो इंक्रिप्शन करता है या नहीं करता? एन्क्रिप्शन करता है सर। हाँ, तो देखो, जैसे हम विंडोज में बिटलॉकर नाम की यूटिलिटी को यूज करते हैं इनक्रिप्ट करने के लिए, डिक्रिप्ट करने के लिए, ठीक है। और जब तक, और आपको पता है कि बिट लॉकर की आपके पास जब तक नहीं है तब तक आप क्या नहीं कर सकते उसके अंदर का डाटा। जैसे कि कई बार क्या देखो, वैसे तो वो ओपन रहता है, तो आप फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं चलता कि हाँ की भी होती है। लेकिन जब क्या करते हो, जब आप बूट लेवल पर चेंजेस करते हो, या डिस्क के साथ कुछ करने की कोशिश करते हो, या डिस्क पार्टीशन ज्यादा बनाने की कोशिश करते हो, इधर से उधर डाटा करने की कोशिश करते हो, तब आपने कभी देखा होगा कि तब वो बोलता है कि प्लीज पुट अप योर बिट लॉकर की, ठीक है। और वो की क्या है कि जब आपने वो बिट लॉकर ऑन किया होगा तो वो की एक छोटी सी फाइल में बन जाती है, और बहुत लंबी की होती है। तो इसी तरीके से इसमें भी होता है कि विंडोज के लिए बिट लॉकर नाम की यूटिलिटी होती है, और लिनक्स के लिए लक्स, LUKS, लक्स नाम की यूटिलिटी होती है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए। अब क्या है कि सबसे पहले किसी को पता है कि इनक्रिप्शन क्या होता है? डज एनीवन नो व्हाट इज इनक्रिप्शन? बताइए करो।
इंक्रिप्शन का सर सिंपल मतलब हो गया ना कि उसको ना ऐसे अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना जिससे ह्यूमन इजीली पढ़ ना पाए, जैसे साइफर टेक्स्ट। मान लीजिए अगर मेरा नाम है गौरव, तो इसको इसने क्या किया, 12 से 14 कैरेक्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट डॉलर सिंबल इन सब का यूज करके इसको ऐसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जिसको कोई भी नॉर्मल इंसान पढ़ नहीं पाएगा। इंक्रिप्शन ओके, कहलाता है सर। सही, वेरी गुड, सही है जवाब है। देखो क्या है कि इंक्रिप्शन का सीधा सा मतलब होता है कि सिंपल टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देना अनरीडेबल फॉर्म में, ठीक है, जो उसको आसानी से पढ़ा ना जाए, ठीक है, जिसको हम साइफर टेक्स्ट बोलते हैं। डिक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि सिंपली जो साइफर टेक्स्ट है उसको फिर से ह्यूमन रीडेबल बना देना। और इन सब के लिए क्या होता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जब आप इंक्रिप्शन करते हैं या चाहे डिक्रिप्शन करें, उसके लिए आप क्या करोगे, एक की का यूज करोगे, और वही की आप क्या करोगे, आपको डिक्रिप्शन के लिए यूज करनी होती है। और इंक्रिप्शन में भी क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और एक एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा, ये है इंक्रिप्शन, ठीक है। अब इंक्रिप्शन का मतलब सिंपली मतलब क्या है, सिम सिंपल टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट, ठीक है। कन्वर्टिंग सिंपल टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, डिक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डिक्रिप्शन, डिक्रिप्शन का मतलब है कन्वर्टिंग साइफर टेक्स्ट टू सिंपल टेक्स्ट, ठीक है। साइफर टेक्स्ट टू सिंपल टेक्स्ट, सिंपल मतलब आपका जो आपने चाहिए होता है, जो ह्यूमन रीडेबल होता है, जिसको आपने साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। और ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन किसके हेल्प से किया जाता है, कैन बी डन यूजिंग कीज। जैसे कि एक बात समझ लीजिए, जब आपको सिंपली सी एक लेमन भाषा में मैं आपको बोलूँ, तो जब जब भी आप क्या करते हो कि आपको कोई एक पार्सल या एक जगह से दूसरी जगह कुछ भेजना होता है और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सिंपली क्या करते हो आप, उसके ऊपर एक लॉक लगा देते हो, लॉक लगा के उसकी चाबी क्या कर लेते हो, आप अपने पासवर्ड लेते हो। और एक लॉक की दो चाबी होती है, आपको पता हो, सेम चाबी होती है। तो क्या करते हो कि देखो, आप फ्रीक्वेंटली किसी कंपनी में काम कर रहे हो, फ्रीक्वेंटली आपका ऐसा डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है, ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीजें ट्रांसफर होती है, आप क्या करते हो कि बता, देखो एक चाबी मेरे पास है, इस लॉक की एक चाबी आपके पास है। अब बीच में क्या कर सकता है, बीच में अगर कोई उस चाबी को, पहली बात, जब तक चाबी नहीं होगी तब तक आप लोग उसका खोल नहीं सकते हैं, और किसी को पता ही नहीं कि उसके अंदर क्या है। बाहर से क्या दिखेगा कि एक्चुअल में उसके अंदर कुछ है, और बाहर से उसमें लगा होगा कि हाँ, बाहर से अरे यार ये ऐसा ऐसा है, मतलब ऐसा ही, मतलब कि अनरीडेबल फॉर्म में कि क्या चीज है। जब तक वो चाबी दोनों के पास है, मतलब डिक्रिप्शन करने के वाले के पास भी वही चाबी होगी, और डिक्रिप्शन करने वाले के भी वही पास चाबी होगी। अब मैं क्या बताता हूँ कि आप सिंपली इतना ही समझो कि की का यूज किया जाता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। तो आयोग की इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का मतलब अब समझ में आ गया। और एक चीज बताता हूँ कि जब भी आप लक्स का यूज करके जब इंक्रिप्शन करोगे, तो आपका क्या होता है कि एक की इसमें यूज करोगे, और वो की आपको सिंपली क्या करना है, बहुत संभाल के रखनी है, ना तो किसी को पता चलनी चाहिए, ना आपको पता होनी चाहिए। अगर वो आपने गुम कर दी, तो देयर इज नो वे कि आपकी इसके अंदर से आप उसके डाटा को, जो इनक्रिप्टेड डाटा उसको रिकवर कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास जब तक की नहीं होगी। हाँ, वो ब्रूट फोर्स टेक्निक अलग अलग है, लेकिन आप आइडिया लगा के उस पर कर सकते हो। बट क्या है कि उसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है कि आप क्या करोगे कि उसकी चाबी पता कर पाओ, ठीक है। तो वही होता है कि लिक्स क्या होता है, मैं आपको बता दिया। अब मैं बताता हूँ लुक्स, जो LUKS, ठीक है, लुक्स वन होता था, ठीक है, ये यूज होता था पहले। अभी क्या है, ये क्या है, नोट मत सिक्योर, ये ज्यादा सिक्योर नहीं है। उसके बाद अब जो यूज करते हैं हम, वो कौन सा है, हम यूज करते हैं लुक्स टू, ठीक है।
लक्स 2, ये रहा। ये क्या है? वेरी सिक्योर। ठीक है, ये बहुत ही सिक्योर है। क्यों सिक्योर है ये भी बताता हूँ मैं। इट इज वेरी सिक्योर। ठीक है, क्योंकि जो की आप इसको इसका इंक्रिप्शन करने के लिए यूज करते हैं, वो की को डायरेक्टली कर्नल अप के अंदर स्टोर होती है। क्या होता है कि जो की यूज की जाती है वो डायरेक्टली कर्नल के अंदर स्टोर होती है, सिर्फ कर्नल ही उस की का पता होता है। ठीक है, कर्नल को ही उस की का पता होता है, या आपने क्या किया, उस की को जब आपने जनरेट किया, आपने उस की को सेटअप किया, या तो आपको पता है या उस की का कर्नल को पता है, क्योंकि वो कर्नल के ऊपर जाके स्टोर होती है। उस की को कर्नल को ही पता होता है। ठीक है, पर ये बात आपको समझ में आई? क्योंकि अगर वो की आपसे गुम हो गई, क्योंकि जब तक आप वो की का यूज नहीं करोगे आपके डाटा को देखने के लिए, तब तक क्या होगा, तब तक आप उसके डाटा को आप नहीं देख सकते, क्योंकि वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में ही रहेगा। और आपको एक चीज बता दूंगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अगर की गुम गई, ठीक, और आपका वो डिस्क आपने क्लोज बंद करके रखी हुई है इंक्रिप्ट करके, तो आपको सिंपली स्क्रीन पे भी नहीं पता चलेगा कि इस डिस्क में है क्या। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है, और लक्स 2 का इसमें यूज किया जाता है। और ये इसकी जो चाबी होती है वो कर्नल ही हैंडल करता है। ठीक है, कर्नल को ही पता रहता है इसकी की क्या है, और जब आप की इसके अंदर पुट करते हैं जब यूज करने के लिए, तो कर्नल उसको मैच करता है कि ये सही है या गलत है। आप लोगों को पता चला इस चीज का? ये चीज आपको समझ में आई सबको या नहीं? ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये, अगर आपको ये यूटिलिटी यूज करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली एक एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है इसके लिए। ठीक है, उस पैकेज का नाम अगर मैं पहले चेक करता हूँ, डीएनएफ है लिस्ट इंस्टॉल। डीएनएफ लिस्ट इंस्टॉल, अगर मैं उसके बाद क्या करता हूँ, ग्रैप ग्रैप करता हूँ, और CRYPT क्रिप्ट सेटअप, इस पैकेज का नाम है क्रिप्ट सेटअप पैकेज है जो ये रहा। क्रिप्ट सेटअप नाम का जो पैकेज है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है लुक्स यूटिलिटी को सेटअप करने का। ठीक है, अगर ये पैकेज नहीं है तो आप लुक्स यूटिलिटी को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, लुक्स या लक्स वट एवर यू वांट टू से। ठीक, एंटर। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या मेरी मशीन में अवेलेबल है। यस, क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो मेरे पास इसकी एक लाइब्रेरी फाइल सेटअप है, और दूसरी क्या है, इसकी F64 करके इसकी ओरिजिनल फाइल, इस पैकेजेस आरपीएम पैकेजेस के पास मेरे पास इंस्टॉल्ड है। अगर आपके मशीन में नहीं है तो सिंपली आपको क्या करना है, डीएनएफ इंस्टॉल, उसके बाद स्क्रिप्ट सेटअप, स्क्रिप्ट सेटअप, उसके बाद रिटर्न एंटर कर दीजिए। आप सिंपली आपकी रिपोजिटरी में चेक करेगा और इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए ये सेव्ड है। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं LSBL क्या करता हूँ, LSBL के हिट एंटर। मेरे पास एक डिस्क है NVMe 0N2, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। ठीक है, ये रहा, जिसका साइज 5 GB है। मैं इस डिस्क को क्या करना चाहता हूँ, इनक्रिप्ट करना चाहता हूँ लुक्स यूटिलिटी का यूज करके। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसा डाटा आता है, कुछ ऐसी चीजें मैं हैंडल करता हूँ जो सबको पता ना हो। ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूँ, उसको सिक्योर करके रखना चाहता हूँ, इनक्रिप्ट करके रखना चाहता हूँ उसके अंदर जो भी डाटा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आप या तो क्या कर सकते हो कि ये डिस्क पे पार्टीशन बनाओ और उस पार्टीशन को एज ए लुक्स यूटिलिटी यूज कर लो, या इस पूरी की पूरी डिस्क को आप क्या कर सकते हो, इनक्रिप्टेड डिस्क यूज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं पूरी की पूरी डिस्क को क्या करना चाहता हूँ, यूज करना चाहता हूँ एज ए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरी कमांड जो रहेगी वो है, एक बार मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन, और LSBL के कर देता हूँ आपकी स्क्रीन के सामने। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरी कमांड है वो है CR5PT क्रिप्ट सेटअप। ठीक है, सेटअप, उसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको एज ए फॉर्मेट करना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ, सेटअप ए पार्टीशन एज एन इनक्रिप्टेड लुक्स पार्टीशन। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस पार्टीशन को किस किस में फॉर्मेट करना चाहता हूँ,
इसमें लुक्स के फॉर्मेट में एक इनक्रिप्टेड पार्टीशन के रूप में मैं इसको फॉर्मेट करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं कैसे करूंगा, LUKS लुक्स फॉर्मेट। फॉर्मेट ध्यान दीजिए कैपिटल F रहेगा, FORMAT फॉर्मेट। अब उसके बाद आपको क्या करना है, डिस्क का नाम /dev/NVMe 0N2, ठीक है, ये रही। मैं क्या करना चाहूँ, स्क्रिप्ट सेटअप कमांड का नाम है लुक्स फॉर्मेट। मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ कि अपनी इस डिस्क को एज ए लुक्स यूटिलिटी यूज करके इनक्रिप्टेड डिस्क बनाना चाहता हूँ। तो मैं कौन सा पार्टीशन क्रिएट करना चाहता हूँ, इसके लुक्स क्रिप्ट पार्टीशन। मतलब क्या है कि ये अगर आप जब टेकोगे आप देखोगे जब आप अपने LSBL के कमांड यूज करके टाइप में दिखाएगा, ये एक क्रिप्ट डिस्क है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि जो आपको इधर डिस्क दिखाई दे रहा है, इधर ये यहाँ पे क्या दिखाएगा, ये क्रिप्ट दिखाएगा। मतलब क्या है कि एक इनक्रिप्टेड डिस्क है। ठीक है, तो अब मैंने क्या कर दिया, सिंपली हिट एंटर। वार्निंग, अब ये क्या बोल रहा है कि भैया अगर आपकी डिस्क में अगर कोई भी डाटा होगा तो मैं उसको क्या कर दूंगा, ओवरराइड कर दूंगा, इरेज कर दूंगा। यस, क्योंकि मैं इसको फुली सिक्योर डिस्क यूज करना चाहता हूँ, मैं सिंपली कर दिया यस, कैपिटल यस, एंटर द फास्टेस्ट। यहाँ पर वो की दोगे जो आप यूज करना चाहते हो। रिमेंबर, वो की आप अपने हिसाब से दीजिए, नेवर शेयर अगर इस तरह का आप यूज करने वाले हो और अपना डाटा यूज कर लिया। मैं अभी आपके सामने मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ करने वाला नहीं, आपको सिर्फ सिखाने वाला हूँ। तो जैसे मेरे इस की का नाम रखा रेड हैट, ठीक है, रेड हैट रखा, हिट एंटर। ये बोला वेरीफाई, दोबारा लिखिए REDHAT, रेड हैट, हिट एंटर। ठीक है, पासवर्ड क्वालिटी चेक फेल्ड, द पासवर्ड शॉर्टर देन 8 कैरेक्टर, दैट्स व्हाई इसने अभी तक मुझे इसे और ज्यादा बड़ा रखना पड़ेगा। तो सिंपली एंटर। यस, मैं क्या करना चाहता हूँ, फॉर्मेट करना चाहता हूँ, मैं रखना चाहता हूँ अब मैं रेड हैट स्मॉल में सब कुछ @1 2 3 4 5 मैंने ये रखा, हिट एंटर। रेड हैट @1 2 3 4 5, ठीक है, अब हिट एंटर। अब इस ये क्या करेगा, थोड़ा अब ये सेट कर देगा इसके ऊपर, इस की को इसके लिए सेट कर देगा। थोड़ा सा टाइम, अब इसने इसको क्या कर दिया, इसको एज ए स्क्रिप्ट डिस्क सेट कर दिया। अगर मैं LSBLK करके दिखाता हूँ तो हिट एंटर, अब ये क्या दिखाएगा इधर, अब ये शो नहीं कर रहा नहीं नहीं, LSBLK -F करके दिखाता हूँ तो आपको ये इधर शो करेगा। इधर भी शो नहीं कर रहा क्या, हाँ ये रहा, देखो नेम है जिसका NVMe 0N2 और यहाँ F फर्स्ट टाइप, मतलब फाइल सिस्टम टाइप क्या शो कर रहा है ये इधर, अभी आपका शो कर रहा है क्रिप्टो। मतलब क्या है कि ये इनक्रिप्टेड डिस्क है, मतलब इस पे क्या है, लुक्स यूटिलिटी लगी हुई है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या करूंगा, अगर अब मुझे क्या करना होगा, हमें इसको ओपन करना होगा। अगर हमें इस डिस्क को क्या करना है, यूज करना है अपने हिसाब से, इस पे फाइल सिस्टम माउंट करना है। ठीक है, अगर इस डिस्क के अंदर आपको डाटा स्टोर करना है तो सिंपली क्या करना होगा, आपको इसको ओपन करके रखना होगा और ओपन करना होगा। और इसको मैं एक अपना नाम भी अलॉट करना चाहता हूँ ताकि मैं याद कर सकूं, जब मैं इसको यूज करूँ तो उस नाम को यूज कर सकूं। ठीक है, तो वो नाम आप कुछ भी रख सकते हो। कैसे करोगे, मैं क्या कहूँगा, CRYPT क्रिप्ट सेटअप। ठीक है, सेटअप, सेटअप हो गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, LUKS लुक्स ओपन। ओपन का मतलब OPEN, ओपन रहेगा ऐसे, कैपिटल O। उसके बाद डिस्क का नाम /dev/NVMe, ठीक है, 0N2, ठीक है, हिट एंटर। एंटर अभी नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका डिस्क का क्या नाम रखना चाहते हो। मैंने क्या रखा, इसका नाम रखना चाहता हूँ मैं सिक्योर डिस्क। इसका मैं नाम रखना चाहता हूँ सिक्योर डिस्क, ठीक है, और हिट एंटर। अब मुझे इसको क्या करना है, इसका नाम चेंज करना और इसको ओपन करना है। तो क्या चाहिए मुझे, वो की चाहिए होगी जो आपने अभी यूज की थी। उस की का नाम है रेड हैट @1 2 3 4 5 और हिट एंटर। उसी से ही ये क्या करेगा, ओपन होगा। इसने क्या कर दिया, अब इसको ओपन कर दिया यूज करने के लिए, और इसका नाम भी इसने चेंज कर दिया। अगर मैं क्या करता हूँ, LSBLK-F करता हूँ, सिंपली हिट एंटर, ये दिखा रहा अभी, देखो NVMe2 क्रिप्टो टाइप था, अब ये क्या है, इसका नाम रख दिया इसने। इसके ऊपर कौन सा वो बनाया इसने, ये रहा सिक्योर डिस्क, इसका नाम रख दिया इसने, डिस्क का नाम। ठीक है, यहाँ तक सबको अभी तक समझ में आ गया होगा। अब क्या है, अगर मुझे स्टेटस चेक करना है कि
इस फाइल सिस्टम का कि ये इनक्रिप्टेड है या नहीं है। अगर मुझे ये स्टेटस चेक करना है तो मैं कैसे चेक करूंगा? सिंपली उसके लिए कमांड होती है कि CRYPT, इसका भी स्टेटस चेक करने की, क्रिप्ट सेटअप और स्टेटस STATO स्टेटस। उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, उसका नाम सिक्योर डिस्क, ठीक है, सिक्योर डिस्क की नाम था उसका, और हिट एंटर। अब ये दिखा रहेगा कि भैया देखो स्लैश डेव। ये क्या है कि जब भी आपने क्या कहा, जैसे ही हम क्या है कि किसी भी डिस्क को एज ए लुक्स यूटिलिटी या इनक्रिप्टेड डिस्क सेट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, ठीक है, क्रिप्ट सेट अप कमांड की हेल्प से, तो क्या होता है उसकी एक एंट्री स्लैश डेव स्लैश मैपर के अंदर भी हो जाती है, जो यहाँ पे दिखा रहा है कि भैया हाँ स्लैश डेव स्लैश मैपर सिक्योर एफ डिस्क इज एक्टिव। टाइप कौन सी है? लक्स टू। साइफर कौन सा यूज हो रहा है? AES। देखो कितना सिक्योर है, AES एल्गोरिथम यूज कर रहा है, XTS प्लेन 64, ठीक है। इसका की साइज है 512 बिट, ठीक है। और की लोकेशन, की रिंग, ये जो भी है, इसका डिवाइस नाम, इसका सेक्टर, ये ऑफसेट, साइज, रीड राइट, इसका जो भी है इसने पूरी इसको डिस्क्राइब कर लिया, पूरी डिटेल आपको दिखाई दे रहा है। तो ये इसका स्टेटस है कि ये इनक्रिप्टेड है या नहीं। अभी ये शो कर रहा है कि ये इनक्रिप्टेड है। अगर मैं LS करके -L THR करके भी दिखाता हूँ आपको, और स्लैश डेव स्लैश मैपर स्लैश उसका नाम सिक्योर डिस्क, ठीक है, सिक्योर डिस्क, हिट एंटर करके दिखाता हूँ, तो आपको इधर भी दिखेगा कि ये रहा कि रीड राइट की सारी परमिशंस है। जब इधर भी इसकी एंट्री बनी हुई है, किसी पर्टिकुलर इसने क्या कर रखा है कि लिंक क्रिएट कर रखा है DM2 या कुछ सर्विस यूज करा, अगर इसको देखे तो हम क्या है, DM की DM डैश 2 तो सर्विसेज होते हैं उनके साथ इसने क्या कर रखा है, लिंक कर रखा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली अपने वापस स्क्रीन पे आ जाता हूँ। तो आपको समझ में आ गई, इसकी एंट्री हो जाती है। तो अभी आपने क्या कहते हैं, डिस्क को ओपन कर लिया। अब आपको क्या करना है कि अब इसको माउंट करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, एक माउंट पॉइंट बनाना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ऑलरेडी मेरे पास कल हमने 2-3 माउंट पॉइंट बनाए हुए थे, एक मैं चेक कर लेता हूँ। LS करता हूँ, /MNT करता हूँ, इसके अंदर क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, क्लाइंट 4 मेरे पास। अब मैं क्या हूँ, क्लाइंट 1 को यूज करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर पहले मैं क्या करूंगा, एक फाइल सिस्टम क्रिएट करना चाहता हूँ। कौन सा मैं चाहता हूँ, ext4। तो MKFS, एक और नया तरीका है -T करके भी आप कर सकते हो, ext4। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, /dev/मैपर, ठीक है, और उसका नाम क्या है, सिक्योर डिस्क, ठीक है, और हिट एंटर। अब इसने क्या कर दिया, इसके ऊपर एक ext4 फाइल सिस्टम अप्लाई कर दिया। अगर LSDLK-F करके दिखाता हूँ तो सिंपली ये क्या कर दिया, ये रहा। अब जो सिक्योर डिस्क जो आपने बनाई थी, जिसका नाम रखा था, उसका फाइल सिस्टम क्या है, ext4। अब इसको मैं क्या सिंपली माउंट कर दूंगा। टेम्परेरी माउंट करने के लिए कौन सी कमांड होती है, माउंट /dev/मैपर, उसके बाद सिक्योर डिस्क, और सिंपली कहाँ पर माउंट करना चाहता हूँ, MNT के अंदर और क्लाइंट 1 के अंदर, ठीक है, और हिट एंटर। अब ये माउंट होगी। अगर मैं DF-TH करके दिखाता हूँ तो ये आपको यहाँ पर माउंट हो गए दिखाई, जिसका साइज है 4.9 GB, यूज 24 KB, 4.6 G, और 1% इसको यूज हुआ है। यह का साइज आपको शो कर रहा है, ठीक है। आपको एक चीज बताता हूँ, जब ये तो टेम्पररी है, जब एक बार जब हम इसको यूज कर लेंगे तो उसके बाद हमें इसको क्लोज करना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब नेसेसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, वैसे आपको एक अच्छी आदत डालनी चाहिए, आपको उसको क्लोज करना चाहिए। क्योंकि क्लोज करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अनमाउंट करना होगा। उसके बाद आपको फाइल सिस्टम को क्लोज करना होगा। जैसे हमने ओपन किया था ऐसे इसको क्लोज भी करना होगा। क्योंकि अगर आपने ओपन छोड़ दिया तो आपको कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ओपन छोड़ दिया तो जैसे आपकी नॉर्मल डिस्क थी, यूज हो रही थी, कोई भी उसका डाटा रीड कर पाया था, कोई भी कुछ कर पाया था, वैसे ही काम करेगी। आपको सिंपली अगर ओपन जब तक क्लोज नहीं करोगे तब तक क्या आएगी, वो सिक्योर नहीं है। तो इसको सिंपली आपको क्या करना है, जब आपका काम फिनिश हो जाए, आपने अपना काम कर लिया, उसके बाद सिंपली इसको क्या क्लोज कर दो। उसके बाद क्या है, इसके अंदर कोई भी डाटा इसको यूज नहीं कर पाएगा। ये चीज आपको समझ में आई? क्योंकि जब भी आप क्या करोगे, दोबारा से फिर से ओपन करोगे,
तो ये मांगेगा की, और वो की उसके पास नहीं होगी। अगर ओपन छोड़ दो तो उसको की जरूरत नहीं है, मतलब क्लोज, हाँ ओपन छोड़ दो उसको की जरूरत नहीं है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि इसको परमानेंट माउंट कैसे करते हैं। मैं भाई यू माउंट करता हूँ स्लैश mnt स्लैश client1 और हिट एंटर। मैंने इसको कर दिया यू माउंट। अगर मैं df हाइफन th करके दिखाता हूँ तो सिंपली क्या है, अभी ये माउंटेड नहीं है। देखो क्या है, इसको परमानेंटली माउंट करने का तरीका अलग है। बहुत ही ध्यान से सुनना, चाहे स्टेप बाय स्टेप लिख लेना। अगर हम इसको डायरेक्टली माउंट करेंगे तो वो एक अच्छा तरीका नहीं है। मतलब सिंपली जैसे स्लैश etc फर्स्ट टैब यूज करते थे ऐसा माउंट करेंगे, नॉट ए गुड आइडिया, ऐसे होगा भी नहीं है। ठीक है, तो इसको माउंट करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट करेंगे और फिर उसकी हेल्प से हम उसको माउंट करेंगे। सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट करूंगा और उसकी हेल्प से उसको माउंट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, और उस फाइल में कोई भी रैंडम डाटा मैं रख दूंगा और उस फाइल को मैं क्या करूंगा, एज ए की यूज करूंगा, क्योंकि मैं परमानेंट माउंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब परमानेंट माउंट करने के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ कि सिक्योर तरीका यही है, एक फाइल क्रिएट करूंगा, उसके अंदर कोई भी रैंडम डाटा रख दूंगा और वो रैंडम डाटा क्या करेगा, इस डिस्क की तरह काम करेगा। क्योंकि जब भी माउंट होगी, ठीक है, तो उसको वो चाहिए होती है, मतलब कि यूज करेगा सिस्टम बूटअप टाइम पर, जो भी उसको एक की चाहिए होती है और वो की क्या है, वो फाइल रहेगी। ठीक है, और उस फाइल को हम सेट करेंगे अपने की हेल्प से। तो ये अभी कैसे करेंगे मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने सिंपली क्या कर दिया, पहले एक फाइल क्रिएट की। मैं करता हूँ डी कमांड का यूज करके इफ इक्वल टू स्लैश डेव स्लैश रैंडम। अब क्या उसका नाम क्या है, मैं रखना चाहता हूँ इसमें रैंडम, RANDOM, रैंडम डाटा रहना चाहता हूँ कोई भी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ ऑफ, और मैं कहाँ रखना चाहता हूँ अभी इसको रखना चाहता हूँ स्लैश TMP के अंदर स्लैश, उसका नाम रखना चाहता हूँ मैं CRYPT क्रिप्ट और फाइल। ठीक है, क्रिप्ट फाइल इसका नाम रखा है, मैं की फाइल लिख देता हूँ। ठीक है, क्रिप्ट फाइल की जरूरत नहीं है, की फाइल इसका नाम रखा मैंने, की फाइल। ठीक है, और BS ब्लॉक साइज क्या रखा हमने इसका 4096 KB है। इसका मतलब इसके अकाउंट कितने करना चाहता हूँ मैं, 4 MB की फाइल रखना चाहता हूँ। ठीक है, काउंट इक्वल टू 1, हिट और एंटर। इसने एक फाइल क्रिएट कर दी 4.1 KB, मतलब इसने 6.4 MB वो KB में फाइल क्रिएट की है। ठीक है, बाइट में 4096 बाइट की फाइल क्रिएट कर दी। अगर मैं इसको ls करके दिखाऊँ आपको, ls-l, उसके बाद मैं क्या करता हूँ स्लैश, ये सारे स्टेप आपको करने ही पड़ेंगे, स्लैश TMP, उसके बाद स्क्रिप्ट फाइल, उसके बाद की फाइल हिट एंटर। ये देखिए एक फाइल क्रिएट होगी। अगर मैं इसको एक काम करता हूँ ओपन करके देखूं क्या मैं रीड कर पाऊंगा इसको, स्लैश TMP स्लैश की फाइल। देखो इसके अंदर बहुत ही ज्यादा रैंडम डाटा जो आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये उसकी की तरह ही काम करेगा। ओके, तो समझ में आया कि कोई भी रैंडम डाटा इसने डाल दिया, अनरीडेबल है एक प्रकार से जो कोई भी रैंडम डाटा। तो सोचो कि ये उसकी की तरह काम करेगा। तो मैंने दिखा दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसकी परमिशन चेंज कर दूंगा। मैंने पहले ls करके दिखाया था आपको, -l करके दिखाया था स्लैश TMP के अंदर की फाइल के नाम से। और अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर परमिशन रखना चाहता हूँ, क्योंकि परमिशन जब तक चेंज नहीं करूंगा तब तक क्या है, ये फाइल भी अनसिक्योर है, क्योंकि की फाइल है ये, कोई भी वो कर पाएगा इसको, यूज कर पाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ओनली रूट यूजर को रीड राइट परमिशन देना चाहता हूँ, chmod 600 परमिशन, 600 परमिशन देना चाहता हूँ स्लैश TMP स्लैश की फाइल। ठीक है, की फाइल का नाम मैंने रख दिया। अब मैंने इसकी परमिशन को चेंज कर दिया। अगर मैं ls करता हूँ उसके बाद ये देखता हूँ तो इसकी परमिशन ये होगी। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मूव कर देता हूँ, मूव, उसके बाद स्लैश जो है TMP वाली फाइल है उसको कहाँ पे मूव करना चाहता हूँ, की फाइल को मैं ETC के अंदर, क्योंकि सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ पर होती है हमारी ETC के अंदर। हिट एंटर। अब यहाँ पर ये मूव होगी। अगर मैं कंफर्म करूँ कि यहाँ पर मूव हुई या नहीं हुई तो मैं चेक करता हूँ ls-l, उसके बाद स्लैश ETC स्लैश, ठीक है, क्रिप्ट फाइल और क्रिप्ट फाइल, ओ सॉरी सॉरी की फाइल, ये रहा यहाँ पर ये मूव होगी। अब मुझे क्या करना है, इतना मैंने सबने इतना कमांड लिख ली, ये ग्रुप में साथ साथ कर रहा है, सबने कर लिया ऐसा इतना, बताइए मुझे, और यहाँ तक सबको समझ में आया कि क्या हो रहा है।
जो मेरे साथ साथ कर रहा है, डैजी, गौरव, समझ में भी आ रहा है क्या चल रहा है? हाँ गौरव। सर मुझे एक बिट लॉकर का एक कंसेप्ट पूछना था सर। जैसे कि जब मैं किसी भी ड्राइव को मैं इनक्रिप्ट कर रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा था, ओवरराइट कर रहा था डेटा को, जो उसके अंदर डेटा रखा है उसको हटा दे रहा है, राइट, इनक्रिप्ट करते रहा है। तो सर यही कंसेप्ट बिट लॉकर का था। नहीं, बिटलॉकर का तो यार सही बताऊं, मुझे इतना आइडिया नहीं कि बिटलॉकर कैसे काम करता है। अगर आप में से किसी को आइडिया है डैजी, आपको बिटलॉकर का कोई आइडिया है? डैजी, नमन, मैंने बिटलॉकर सर पे एक ज्यादा बार कभी काम देख नहीं। के सर एक बार देख के मैं बोल सकती हूँ गौरव। तो अभी आपके पास है गूगल पे? ओके सर, देख लो। एक गौरव ये बता देंगे डैजी अभी, क्योंकि बिटलॉकर का मैंने यार इतना ज्यादा कभी यूज नहीं किया। ये जब से विंडो 10 के साथ या 8 के साथ आया है, मैं एक बार इसके साथ प्रॉब्लम फेस किया था, मुझे सबसे गंदा लग रहा है। खासकर जब आप क्या करोगे, आप अगर यूएसबी बूटेबल डिवाइस यूज करें तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, इनेबल करना पड़ता है सिक्योर मोड को, या डिसेबल करना पड़ता है। तो उस टाइम पे क्या करते हो, जैसे डिसेबल कर दोगे तो वो बिट लॉकर की मांगता है। और मेरे पास एक्चुअल में की थी नहीं, तो मुझे 4 दिन प्रॉब्लम फेस की थी। सर क्योंकि ना मुझे इसमें एक चीज का पूछना था। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी डेटा में कोई, किसी ड्राइव में डेटा रखा हुआ है, राइट, हम्म। तब मैं यहाँ पे ये लक्स वाला कंसेप्ट यूज करता हूँ उसको इनक्रिप्ट करने के लिए। हम्म। लेकिन मैं चाहता हूँ कि डेटा ना उड़े उसके अंदर जो रखा पड़ा है, राइट, और डिस्क को इनक्रिप्ट करना चाहता हूँ। इस केस में तो अगर मैं यही यूज करता हूँ तो ये उसको हटा ही देगा, ओवरराइट कर देगा सर। तो भैया देखो, एक बात बताओ, सुनो मेरी बात। आप क्या करना है, आपको पहले पूरी डिस्क को एक सिस्टम डिफाइन करना। बिट लॉकर में भी ये होता है, देखो बिट लॉकर आप कभी भी देखना, आपने ऐसे अभी आपके डिस्क में डाटा पड़ा होगा तो क्या आप बिट लॉकर ऑन करके देखा आपने, हो जाता है? मैंने कभी ढंग से यूज नहीं किया इसको, हाँ। इसीलिए कंसेप्ट थोड़ा मेरे को प्रॉपर समझ में नहीं आ हाँ, रहा। प्रॉब्लम यही है। देखो, आपको आगे क्या करना चाहते हो, आप उसके अंदर डाटा स्टोर करना चाहते हो इनक्रिप्टेड, लेकिन उससे पहले जो डाटा हो तो क्या है, सिंपल पड़ा है ना, वो बिट लॉकर तो उसके बाद उस पूरी डिस्क पर लगा रहे हैं। अब देखो लक्स तो ऐसे काम कर रहा है, बिट लॉकर का अगर देखे तो डेलजी ने काम किया है पहले, इसलिए मुझे इसको आइडिया है, इसलिए मैं पूछ रहा था बिट लॉकर। क्योंकि बिट लॉकर का थोड़ा बहुत पेचीदा तरीका है इसका। ठीक है। अगर आप यूट्यूब करोगे ना, बिट लॉकर आपको मिल जाएगा, ठीक है। मुझे लक्स का पता है अभी, क्योंकि लिनक्स में बिट लॉकर से मैं ज्यादा फैमिलियर नहीं हूँ। क्योंकि बिट जी। लॉकर का मेरा अभी आएगा कभी इन फ्यूचर, तो मैं बता दूंगा सबको। ठीक है, आप लोग का सबने तो हुई। ठीक है, तो अभी कंटिन्यू करें फिर, यहाँ तक बाकी सबको क्लियर है? बाकी दिलकश, अमृतांशु, मोहम्मद, ठीक है। तो अब यहाँ तक पता चल गया, हमने फाइल क्रिएट कर ली, उसकी परमिशन चेंज कर दी, रैंडम डाटा की फाइल है। अब मुझे क्या करना है, इसकी एंट्री बनानी होगी, ठीक है, और हमें इसकी एंट्री दो जगह बनानी होगी, ठीक है। और तभी हम क्या इसको परमानेंटली माउंट कर पाएंगे, ठीक है। और हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे कि हम की को किस डिस्क के लिए यूज कर रहे हैं। ये की फाइल है, किस डिस्क के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये मुझे डिफाइन करना होगा। तो सबसे पहले मैं यूज करूंगा क्रिप्ट, CRYPT क्रिप्ट। वो आ गया सी मेरा, CRYPT क्रिप्ट सेटअप, ठीक है। उसके सेटअप, उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, लक्ष्य, उसके बाद कैपिटल ए, फिर DD ऐड, उसके बाद फिर KEY की, ऐड की, ऐड का ए कैपिटल, की का के कैपिटल, उसके बाद डिस्क का नाम /dev/nvme, ठीक है, NVMe2, ये रहा। उसके बाद आपको क्या है, इस डिस्क के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, एक की ऐड करना चाहता हूँ। और जो अब उसके बाद मुझे लास्ट में सबसे पहले लास्ट में क्या लिखना होगा, उस फाइल का पाथ, कहाँ पर वो फाइल, /etc के अंदर, /etc के अंदर की फाइल के नाम से वो फाइल है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया कि मुझे ये डिफाइन किया कि भैया इस डिस्क के लिए मैं ये की फाइल यूज करना चाहता हूँ। जब मैं परमानेंटली अपना सेटअप करूँ तो मुझे डिफाइन करना होगा, और हिट एंटर। अब ये क्या कर रहा है कि आपको ये पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। मैंने डाला @1 2 3 4 5, और हिट एंटर कर दिया। मैंने इसको क्या कर दिया, उसके लिए सेट कर देगा अभी ये। इट विल टेक सम टाइम, नॉट मच टाइम।
हो गया। अब हमारे पास इसके अलावा दूसरी एंट्री हमें कहाँ बनानी पड़ती है, विम करूंगा मैं स्लैश ईटीसी, ईटीसी ईटीसी स्लैश ईटीसी के अंदर एक फाइल होती है हमारी क्रिप्ट टैब, CRYPT क्रिप्ट टैब करके एक फाइल होती है। क्या ये एक एम्प्टी फाइल होती है नॉर्मली, और इसका हम यूज करते हैं इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। ठीक है, जब भी हम परमानेंटली माउंट करने वाले होते हैं चीजों को, वो भी इंक्रिप्शन टाइप की, जैसे कि लक्स यूटिलिटी का यूज करना चाहते हैं, तब इस फाइल में हम क्या करेंगे, इस एंट्री को करेंगे। तो वो एंट्री कैसे करेंगे वो भी आपको दिखाऊंगा। वैसे अभी अब ये फाइल आपको खाली मिलेगी, सिंपली मैंने हिट एंटर कर दिया तो खाली है। इसके अंदर मुझे कैसे एंट्री बनानी है मैं आपको दिखाता हूँ। नेम ऑफ द इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम, जब मैं स्टार्टिंग में जिस फाइल सिस्टम को नेम दिया था कि मैंने सिक्योर डिस्क नाम से, उस फाइल सिस्टम का नाम लिखना है। ठीक है, तो कौन क्या नाम उसका, सिक्योर, हाँ यस, CUR सिक्योर। इंसर्ट मोड डाला ही नहीं ना, ओके, इंसर्ट मोड की ऑलरेडी इंसर्ट में, तो उसका नाम है सिक्योर डिस्क, सिक्योर डिस्क है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्पेस देना है। उसके बाद आपको देना है उसका नाम, डिस्क का नाम, किस डिस्क के ऊपर हमने इसको क्रिएट किया था, स्लैश लेव स्लैश एनवीएमई एनवीएमई 0N2। ठीक है, NVMe 0N2 के लिए ही मैंने दिया था। ठीक है, उसके बाद स्पेस, उसके बाद मुझे क्या करना है, उस फाइल का की फाइल का नाम देना है, स्लैश जहाँ पर वो है स्लैश ETC स्लैश कहाँ पर है, की फाइल। ठीक है, ये उसका, ये एंट्री आपको बनानी है, देख लीजिए ध्यान से, ये एंट्री आपकी बनेगी। नेम ऑफ द इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम फर्स्ट एंट्री है, सेकंड क्या है, नेम ऑफ द डिस्क, थर्ड एंट्री है नेम ऑफ द की फाइल। हो गई सबकी एंट्री, सबने देख लिया। उसके बाद क्या कर दो, राइट और क्विट कर दूंगा। अब ये मैंने क्या कर दिया, अगर मैं इसको आपको कैट करके दिखाऊं, स्लैश ETC के अंदर स्लैश स्क्रिप्ट टैब, स्क्रिप्ट टैब, तो ये रहा, ये इसकी एंट्री है जो मैंने कर दी। यहाँ तक एंट्री होगी। अब मुझे क्या करूंगा मैं, अब सिंपली अब मुझे इसको माउंट करूंगा परमानेंट माउंट। ठीक है, तो मैं करूंगा विम स्लैश ETC स्लैश FS टैब। ठीक है, FS टैब किया मैंने, उसके बाद हिट एंटर किया। अब मुझे यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको एंट्री बनाऊंगा। अब वो एंट्री मैं कैसे बनाऊंगा, मैं रखूंगा स्लैश डेव स्लैश मैपर, क्योंकि वहां पर इसकी फाइल है मैपर। उसके बाद उसका नाम क्या है, सिक्योर डिस्क, सिक्योर डिस्क उसका नाम है। उसके बाद क्या है, जहाँ पर उसको मैं माउंट करना चाहता हूँ, कहाँ पर माउंट करना चाहता हूँ, स्लैश, क्योंकि अभी हमने अनमाउंट कर दिया था उससे पहले, शायद यू माउंट किया था नहीं किया, हम देख लेंगे एक बार। उसके बाद MNT के अंदर, और कहाँ पर मैं चाहता हूँ, क्लाइंट वन। उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, उसका फाइल सिस्टम कौन सा है हमारा, XFS सॉरी EXT और फाइल सिस्टम है। उसके बाद मैं क्या करना है, डिफॉल्ट DEFAU डिफॉल्ट FAULT डिफॉल्ट, उसके बाद जीरो, उसके बाद जीरो, हिट एंटर। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, राइट और क्विट। ठीक है, उसके इसकी आपकी एंट्री हो गई है, बिल्कुल एंट्री बिल्कुल सेम है अभी तक जो करते आ रहे हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अगर माउंट -A करके देखता हूँ क्या ये सारे सही से काम कर रही है, नहीं, लो, अब ये इसका मतलब क्या है, सही से ये काम कर रही है, सारी एंट्री मेरी ठीक ठाक है। हिट एंटर करता हूँ तो ये रहा, अब हमारी ये फाइल सिस्टम माउंट भी हो गया। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अब क्या करता हूँ कि मैंने क्या कर दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सभी के लिए, मैं फॉर एग्जांपल दिया मैंने, सबके लिए इसकी परमिशन फाइल करा। मैं क्या करता हूँ, ch मोड 7 परमिशन दे दी सभी यूजर्स के लिए मैंने, और किसके ऊपर, डायरेक्टरी के ऊपर, स्लैश MNT के अंदर जो है client 1 है, उसके ऊपर मैंने सबको ch मोड परमिशन दे दी। अगर मैं ls करता हूँ, -L करता हूँ, स्लैश MNT करता हूँ, उसके बाद client 1, क्योंकि ये फाइल ही तो एक प्रकार से, एंटर करता हूँ और ch मोड पर परमिशन दिया था।
कैंसिल परमिशन तो सभी के लिए दिया था। फिर देखते हैं अगर काम करेगा क्या, दूसरे यूजर्स के लिए परमिशन तो दिया है। नॉट शोइंग। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक बार सीडी करता हूँ, प्लस एमएनटी के अंदर जाता हूँ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, क्लाइंट वन। तो क्लाइंट वन हिट एंटर। अब मैं इसके अंदर मैं एंट्री होगी, क्योंकि ये ओपन फाइल सिस्टम है, इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ अभी, ये सारा डाटा हमारा इंक्रिप्टेड रहेगा। अब मैं क्या करा, मैंने एक कैलेंडर किया, कैल, उसके बाद मैं क्या कर दिया, कैल डॉट टी एक्स टी के नाम से एक फाइल क्रिएट की सिंपली। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एम के डी आई आर किया मैंने, उसके अंदर मैंने कुछ डायरेक्टरी क्रिएट की, 1 से लेकर 10 तक कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट की मैंने, डायरेक्टरी 1 to 10 एलएस कर दिया ये रहा। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, कुछ फाइल क्रिएट कर दी, दस एम टी फाइल, पी टी वाई एम टी फाइल, 1 से लेकर 10 तक, दो टी एक्स टी के नाम से। ठीक है, ये फाइल मैंने क्रिएट कर दी, इसके अंदर इतना सामान मैंने डाटा क्रिएट कर दिया। और अभी तक क्या है, हमारा फाइल सिस्टम ओपन है। और अगर हम किसी भी दूसरे अकाउंट से अगर स्विच करके इसमें देखते हैं कि क्या ये काम करेगा, यानी कि मैं स्विच किया मेटाक्सोन, METAXON मेटाक्सोन किया, हिट एंटर और एलएस करता हूँ लो, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में सारी परमिशन दी थी इसको, तो ये उधर शो नहीं कर रहा है। बट इसने क्या, स्विच होने के बाद भी उसने क्या कर दिया, इसके अंदर सारी फाइल्स को हम देख पा रहे हैं, क्योंकि ये एक ओपन फाइल है, सिस्टम है, क्योंकि हमने ओपन किया हुआ है, क्लोज नहीं किया है, इसलिए क्या है कि दूसरा यूजर भी इसको क्या कर पा रहा है, इसको देख पा रहा है, इसके डाटा को कैट भी करेंगे तो हम कैट भी कर पा रहा है। ठीक है, कैल डॉट टी एक्स टी, हिट एंटर। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ। और मैंने क्या कर दिया, अब मैं क्या करता हूँ, सीडी, इससे बाहर आ जाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता, अब मैं इसको क्या करता हूँ, यू माउंट पहले, यू माउंट, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, स्लैश एम एन टी क्लाइंट वन, हिट एंटर। मैंने इसको यू माउंट कर दिया। अगर मैं डी एफ हाइफन टी एच करके दिखाता हूँ तो देखिए अभी हमारा अनमाउंट हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको क्लोज कैसे करते हैं। ओपन करना मैंने आपको दिखाया, अब इसको क्लोज कैसे करते हैं तो मैं दिखाता हूँ, CRYPT स्क्रिप्ट सेटअप। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगा लक्स, LUKS लक्स, CLOSE क्लोज, कैपिटल सी है। उसके बाद नेम मैं दिखाना चाहता हूँ, सिक्योर डिस्क। ठीक है, और सिंपली हिट एंटर कर दीजिए। अब ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। अगर मैं इसको LSBLK करके दिखाऊंगा तो हिट एंटर, देखो यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, सिंपल एक रो डिस्क दिखाई दे रही है। अगर LSBLK हाइफन F करता हूँ क्या भी दिखाई देगा, अभी सिर्फ ये दिखा रहा है, ये एक क्रिप्टो टाइप का फाइल सिस्टम है, बट इसकी अदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा रहा जो पहले दिखा रहा था। अगर मैं एक काम करता हूँ, LS करता हूँ, -LTHR कर दिया चलो मैंने, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, स्लैश डेव स्लैश मैपर, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसका नाम सिक्योर, SECURE सिक्योर डिस्क। ठीक है, हिट एंटर। ये क्या बोल रहा है, कांट एक्सेस नो सच फाइल और डायरेक्टरी, क्योंकि अब हमने इसको क्लोज कर दिया, इसलिए सिस्टम्स को मालूम ही नहीं है कि ये किस टाइप की फाइल सिस्टम है, क्या है, सिस्टम को नहीं मालूम। अब मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। समझे मेरा पॉइंट? अगर ये ओपन है तो क्या इसको आप माउंट भी कर पाओगे, इसको यूज भी कर पाओगे, ठीक है, सारे काम कर पाओगे, उसके अंदर डाटा भी देख पाओगे। अगर ये क्लोज कर दिया आपने तो ना तो ये आपको LSBL के कमांड से शो कर रहा है, सब एक रो डिस्क दिखाई दे रही है। अगर आप LSBL हाइफन F किया तो हाँ, वहां से आपको पता चल रहा है कि हाँ ये फाइल सिस्टम एक क्रिप्टेड फाइल सिस्टम है, मतलब कि इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम है। दूसरा, इसकी एंट्री जो पहले इसमें दिखाई देती थी, माउंट करने से पहले जब हम क्या करते थे, ओपन किया, वो भी अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। मतलब पता ही नहीं चल रहा अब कि है या नहीं भी। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं,
अगर मैं अगर इसको डायरेक्ट माउंट करके दिखाऊं तो माउंट भी नहीं होगा। मैंने किया माउंट, क्योंकि ये है नहीं इधर, स्लैश डेव स्लैश मैपर, क्योंकि ये ऐसी कोई फाइल ही नहीं है। उसके बाद सिक्योर, SECURE, सिक्योर डिस्क, ठीक है, सिक्योर डिस्क। उसके बाद अगर मैं माउंट करने की कोशिश करता हूँ स्लैश MNT के ऊपर स्लैश क्लाइंट 1 के ऊपर, सिंपली हिट एंटर, लो ये क्या बोल रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट ही नहीं करती क्योंकि फाइल ही नहीं मिल रही, इसलिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है। माउंट किसको करे, क्योंकि इसको कुछ मिल ही तो नहीं रहा ना, पता ही नहीं चल रहा है या नहीं है। तो इसलिए आपको जब तक इसको ओपन नहीं करोगे तब तक आप इसको माउंट भी नहीं कर पाओगे। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, CRYPT क्रिप्ट सेटअप, क्रिप्ट सेटअप, उसके बाद मैंने क्या कर दिया इसको लक्स ओपन, लक्स ओपन किया। उसके बाद इस मैंने क्या कर दिया, इसका नाम दे दिया स्लैश डेव, किसके ऊपर था ये, स्लैश डेव उस डिस्क को, और उसके बाद NVMe 0N2, ठीक है। उसके बाद उसका नाम क्या था हमारा, सिक्योर, SECURE, सिक्योर डिस्क, ठीक है। अब चाहे तो नाम यहाँ चेंज भी कर दोगे तो हो भी जाएगा, ठीक है। हिट एंटर। अब यहाँ पर ये पासवर्ड मांगेगा, जो की मांगेगा जो आपने ऐड की थी, रेड हैट @1 2 3 4 5, मैंने वही एंटर की सिंपली। अब इसने क्या कर दिया, इसको ओपन कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं माउंट -A कर देता हूँ, अब ये माउंट भी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि अगर DF-TH करके दिखाता हूँ आपको सिंपली, अब ये माउंट हो गया। अगर मैं इसके अंदर CD करता हूँ स्लैश MNT करता हूँ, उसके बाद क्लाइंट 1 के अंदर जाता हूँ, ओके, क्लाइंट 1 के अंदर जाता हूँ, और अगर मैं LS करता हूँ तो ये देखो फिर से पूरा पूरा डाटा आ गया। अगर मैं LSDLK करके दिखाता हूँ -F, अब देखो यहाँ पर ओनली जब पिछली बार सिर्फ इतनी ही एंट्री दिखाई, एक मिनट, हाँ, पिछली बार सिर्फ यही एंट्री दिखाई देती है ओनली सिंगल फाइल की। अब इसने क्या कर दिया, जैसे ही ओपन किया तो ये भी इन्फॉर्मेशन दे दी, भैया इसका नाम सिक्योर डिस्क है, TXT फॉल्ट फाइल सिस्टम लगा हुआ है, इसकी UID ये है, इसका साइज इतना है, इतना परसेंटेज यूज हुआ है, इतना नहीं हुआ यूज हुआ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई। यहाँ तक सबका क्लियर है? हाँ मृताज। सर आपने बोला कि जो हमारा डिस्क का नेम है वो हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमने एंट्री बनाई है सर वो कैसे, हाँ, फिर उससे तो ओपन नहीं होगा सर। कौन सी एंट्री बनाई, देखो जब आप ओपन कर रहे हो वहां पर आप नाम डिफाइन कर रहे हो उसका। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैंने इसको CD किया और यू माउंट कर रहा हूँ एक बार, यू माउंट स्लैश MNT स्लैश नहीं सर, जो FS टैब के अंदर हमने तो सिक्योर डिस्क के नाम से सर हाँ, तो एंट्री फिर बनाई वहां है। पे चेंज करनी पड़ेगी भैया। देखो ये मैं यस आपको सर, बता, फिर वो उधर भी पूछ चेंज रहा करना, नहीं तो फिर सेम नाम यूज कर लो, फिर वहां पर चेंज करनी पड़ेगी, वो तो चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। पता चल गया आप लोगों को कि कैसे हूँ। करते यस हैं। सर। तो आपको अगर इस यूज नहीं करना चाहते, ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको एक चीज सिखा देता हूँ। मैंने यू माउंट कर दिया इसको, वैसे पहले ही यू माउंट अभी तक मैंने नहीं किया। अब अगर आप क्या चाहते हो, इस की को चेंज करना चाहते हो कि नहीं मुझे इस की को चेंज करना है, तो सिंपली चेंज भी कर सकते हो, CRYPT स्क्रिप्ट सेटअप। आपको पता होना चाहिए पहले वाले की थे, तभी चेंज कर पाओगे। लक्ष्य, उसके बाद CHANG चेंज, C कैपिटल, की का K कैपिटल, चेंज की किसकी है, जिसके ऊपर लगी है स्लैश डेव NVMe N0N2, ठीक है। और हिट एंटर। ये बोले पहले वाले की बताओ क्या थी, मैंने लिखा रेड हैट @1 2 3 4 5, बोला ठीक है ओके। अब ये चेक कर रहा है, हाँ बोला सही थी। अब ये बोला एंटर न्यू पासवर्ड जो आप रखना चाहते हो। अब की बार मैंने क्या रखा, मैंने रखा METAXONE मेटाक्सोन @1 2 3 4 5, ये रख दिया अब की बार मैंने। बोला फिर से वेरीफाई करवाइए, METAXONE @1 2 3 4 5, हिट एंटर। अब ये इसको चेंज कर देगा, और अब जितने भी काम होंगे इस नए वाली की से काम होंगे, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी की को भी चेंज कर सकते हैं। अब आपको दिखाता हूँ, अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा काम हो गया, मुझे अब इसको यूज ही नहीं करना, ठीक है, क्योंकि फालतू में अब आपने बना के रख लिया, आप इसको यूज कर नहीं रहे हो,
और पता चला उसको आज नहीं तो 10 दिन बाद, 1 महीने बाद कंटिन्यू यूज करेगा तो आपको की भी याद रहेगी। अब उसको यूज नहीं करना, बोला नहीं मुझे नॉर्मली यूज करना है, आपको रिमूव ही करना है, ठीक है, आपका काम होगा जितने टाइम के लिए यूज करना था, तो आप उसको रिमूव कैसे करोगे? सिंपली सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अनमाउंट कर दीजिए पहले तो, ठीक है, आपको अनमाउंट यू माउंट, ठीक है, यू माउंट स्लैश MNT स्लैश client1, इसको अनमाउंट कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लोज कर देना उसको। क्लोज करने की जो सी कमांड थी हमारी, ये रही क्लोज की कमांड थी, क्रिप्ट सेटअप ओपन, ये क्लोज सिक्योर डिस्क, मैंने इसको हिट एंटर कर दिया। अब ये क्लोज कर दिया मैंने। अगर मैं डी 500, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, विम से भी उसकी एंट्री हटानी पड़ेगी। विम स्लैश ETC स्लैश FS टाइप से भी उसकी एंट्री मुझे क्या करनी पड़ेगी, रिमूव करनी पड़ेगी। हिट एंटर, मैं क्या करता हूँ, इसको एंट्री भी इधर से मुझे रिमूव करनी पड़ेगी। एस्केप विथ, यहाँ तक हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना था, CRYPT क्रिप्ट सेटअप, एक मिनट, सेटअप। उसके बाद मैं क्या करूंगा, LUKS लक्स रिमूव, REMOVE रिमूव, कैपिटल R, और रिमूव की रिमूव कर दूंगा। और किसके ऊपर, स्लैश डेव स्लैश NVMe और N2। उसके बाद ऐसा नहीं कि आप डाटा को फंस गई तो कर दोगे, नहीं, इसके लिए भी आपको वही की चाहिए। फिर एंटर बोला कि एंटर द फास्टेस्ट, उस की को लिखिए, आपको डिलीट करना चाहते हैं तो मेरी क्या थी, METAXO एनिमेटाक्सोन @1 2 3 4 5 सिंपली, और हिट एंटर कर दिया। लो भैया ये तो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, डिलीटेड। अब LSDL के करके दिखाऊंगा मैं, ये रहा, पहले से ही दिखाई देता था। अगर मैं -F कर भी करता हूँ, अभी भी वैसे इसका पार्टिसिपेंट टाइप दिखा रहा है, लेकिन इसके ऊपर रिमूव हो गई है ये। अगर मैं CRYPT स्क्रिप्ट सेटअप करता हूँ, उसके बाद STAT स्टेटस करता हूँ, उसके बाद मेरा क्या है, स्टेटस सिक्योर दिस, ओके, ये इनएक्टिव तो दिखा रहा है, चलो सिक्योर दिस। क्या मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या, रिमूव तो कर दी मैंने की, ये होगा। देखो आपने की रिमूव कर दी थी। अब मैं बर्थडे मेटाक्सोन वाली की इसमें डाल रहा हूँ तो काम नहीं कर रही है, रेड हैट वाली वो दिखा रहा हूँ, रेड हैट @1 2 3 4 5, ठीक है, सेंटर। मतलब क्या है कि आपने की रिमूव कर दी, आप इसको यूज ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, अब आपने इसको हटा दिया, लेकिन वो फिर तो क्यों दिखा रहा है, आई डोंट नो भाई। एक मिनट, इसका मुझे देखना पड़ेगा, कंट्रोल C करता हूँ, मैंने बोल के देखा था, CRYPTO सेटअप।
ओके, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर रिमूव नहीं हो पा रहा था ये, क्या करोगे आप, सिंपली fdisk कमांड से कोई भी पार्टीशन क्रिएट कर दो, fdisk कमांड अपने आप इसको क्या कर देती है, रिमूव कर देती है, इसके ऊपर ऑलरेडी जो सिग्नेचर्स हैं। ओके, समझ में आ गया मैंने क्या किया था। अब मैं इसको वैसे मैं पार्टीशन को डिलीट करूँ तो ये हो जाएगा। ठीक है, वायरलेस bl के -f करता हूँ तो मतलब सिंपली कुछ भी नहीं है। क्लियर यहाँ तक सबको कि कैसे करते हैं? सर तो आपने इस पे जो वो लक्स इरेज करके जो कमांड लगाया था उससे नहीं होगा ये? नहीं, उससे नहीं होगा। ये पता उसके अंदर इसने क्या बोला, अलग सीरीज वाली जो कमांड थी इसने क्या शो किया, देखो आप नहीं है कभी भी नहीं है, कोई भी कमांड फायर कर रहा हो अगर उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो उसको मैन करके देख लो। यहाँ पर क्या लिख रहा है देखो, हर चीज के बारे में इसने लिखा हुआ है, अलग सीरीज दिखाएंगे यहाँ पर। तो अभी आ जाएगा, ये बोल रहा है इधर लक्स ओपन का मतलब क्या है, लक्स रिज्यूम करोगे, ऐड की करोगे, रिमूव की, चेंज की, कन्वर्ट की, किल स्लॉट। ठीक है, अब इरेज, ये क्या बोल रहा है, इरेज ऑल की स्लॉट्स, key slots and make the Lux container permanently inaccessible. You don't need to provide any password for this operation. This operation is irreversible. इसका मतलब ये है, मैंने ट्राई किया था कि हो सकता है कि ऐसे कुछ काम करे। स्लॉट मैंने ट्राई नहीं किया, वाइप द की स्लॉट नंबर, की स्लॉट फ्रॉम द, अब ये की का स्लॉट का कुछ दिखा रहा है, तो मतलब कि ये उधर क्रिप्टो ही दिखा था। तो हमारे पास दूसरा तरीका है कि उधर से भी कर सकते हो। ठीक है, क्या पूरी मैनुअल पढ़नी पड़ेगी, बहुत ज्यादा बड़ी मैनुअल है यार। पास ओपन, ठीक है। हाँ मोहम्मद, बोलो। सर हम क्या किसी एक यूजर को इसका स्पेसिफिक परमिशन दे सकते क्या? तो अब उसके ऊपर परमिशन डिफाइन करते हो ना, डायरेक्टरी पे किसी के ऊपर, तो फाइल ही तो है ये। नहीं, इसको हम क्या ऐसे ग्रुप में डाल दे और वो ग्रुप को एक्सेस कर सकते, ऐसा कर सकते क्या हम? ये तो आप ट्राई करके देखिए, ओके सर। क्योंकि देखो क्या है, परमिशन आपने पढ़ी है, कंसेप्ट आपके पास है, जो आपके दिमाग में आ रहा है सीधा अप्लाई कर दो, समझे ना। देखो, लिनक्स में हर चीज एक फाइल है, हर एक फाइल की परमिशंस होती है, जो भी एक जिस फाइल पे वो ऑपरेट कर रहा है उसकी परमिशंस होती है। मैंने आपको एक चीज वो दिखाई थी कि ओनली पर्टिकुलर डिस्क पे अगर आप वो लगाना चाहते हो कि रीड ओनली परमिशन या ओनली परमिशन, ये भी लगा सकते हो, दिखाया था ना एक बार, नो एसीएल करके, वो वाली। यस सर। उस, हाँ उस टाइप से उधर के फ्लैग भी ढूंढ सकते हो कि यहाँ पर मैं क्या यूज कर सकता हूँ। या एक काम करो कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए कैसे करना है, वह तो आप अगर सिंपली सर्च कर लो, नहीं तो ट्राई मारो, देखो क्या है ना, आपके पास मशीन है, हिट एंड ट्राई करते रहो। देखो मैं आपको कंसेप्ट बताया, सब कुछ मैंने बताया, देखो अब मैं हर चीज करने बैठूंगा ना कि आपका जो चीज है, आप एक काम करो, ट्राई करो, नहीं हो रहा आपने क्या किया था तो ग्रुप में शेयर करो कि मिल के उसको सोल्व करके देखें क्या सच में वो काम कर भी रहा है या आपने गलत तरीके से ट्राई किया, समझे ना। क्योंकि ट्राई करना ओके आपका सर। काम है, कंसेप्ट आपके पास है, परमिशन के कंसेप्ट आपके पास है, आपको पता है चीज फाइल है, फाइल पे परमिशन कैसे लगाती है, और उसके बाद आपको पता है कि ये कंसेप्ट क्या है। हर कंसेप्ट पे का करके देखो कि क्या ये काम कर भी रहे, अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है बस उसको गूगल करके देख लो, समझे ना। यस तो सर। ये, हाँ तो ये इनक्रिप्शन का टॉपिक था, आपको शायद समझ में आ रहा है इनक्रिप्शन अब आ गया ना आपको, लगता है अगर ऐसा कोई कुछ करने को बोलता है एग्जाम में बग का यूज करके तो आप कर लो, हो जाएगा सबसे। क्योंकि हाँ ये सर। मैंने कहीं देखा था, ये EX200 करके आपके सामने, तो उसमें एक ही क्वेश्चन था लुक्स का। तो अभी मैंने अपना जो कहाँ पर टॉपिक छोड़ा था, कहाँ पर छोड़ा था, हाँ वीडियो, आपको मैंने वीडियो बताया था कैसे करना है। अब मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। अब मैं दिखाता हूँ DNF, वो करके दिखा दिया, DNF आपको इंस्टॉल करना था, इंस्टॉल, वो एक LVM2, उसके बाद वीडियो, उसके बाद आपको क्या करना था, उसके बाद आपको क्या करना था, के मोड, ये उसकी सर्विस होती है के मोड, और के वीडियो, एक्चुअल में ये बाय डिफॉल्ट मिलती है, और फिर एंटर, ये इंस्टॉल्ड हो गया हमारा, मेरे पास ऑलरेडी है तो सबका हो गया होगा, ठीक है। DNS में यम कर सकते हैं आप वैसे। ओहो, INS,
ठीक है। अब इसको यूज कैसे करना है, देखो आपको चीज दिखाता हूँ मैं कैसे यूज करना है। सिंपली आप एक काम करिए, इसको नहीं है किसी भी ग्रुप के ऊपर यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको क्या कर सकते हो, किसी भी ग्रुप के ऊपर यूज कर सकते हो। मैं क्या करूंगा, मेरी जो फाइल है LSBLK करता हूँ, मैंने LSBLK किया और मैंने क्या कर दिया, VGCREAT VG क्रिएट किया सीधा। सिंपली मैं सीधा VG क्रिएट कर रहा हूँ किसके ऊपर, पूरी डिस्क के ऊपर, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो वीडियो और VG, उसका नाम दे दिया मैंने वॉल्यूम ग्रुप का। और किसके ऊपर कर रहा हूँ मैं, /dev, किसके ऊपर, NVMe और part 1 नहीं भाई, 2 के ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। NVMe N2 और हिट एंटर। अब क्या, ओके सिग्नेचर्स है, नो इशू, रिमूव कर दीजिए सक्सेसफुली। इसने फिजिकल वॉल्यूम भी क्रिएट कर दिया। PVS करूंगा तो एक फिजिकल वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं VGS करता हूँ तो आपको वॉल्यूम ग्रुप भी दिखाई दे रहा होगा, वीडियो VG जिसका फिजिकल वॉल्यूम 1 है, ठीक है। ये आपको पता चल गया होगा। अब मुझे क्या करना है, वीडियो क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करूंगा, इसमें इसका पहले मैं सिंटेक्स बता देता हूँ आपको कैसा रहता है, क्लियर करके उसके बाद आप करोगे। इसका सिंटेक्स रहता है LV क्रिएट, उसके बाद आपको क्या करना है, हाइफन हाइफन टाइप, ठीक है, हाइफन हाइफन टाइप। उसके बाद उसका लिखोगे वीडियो, उसके बाद आप क्या लिखोगे, हाइफन N, मतलब कि वीडियो का नाम जो आप रखना चाहते हो, जो उस वीडियो का नाम रखना चाहते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, हाइफन कैपिटल L, मतलब क्या करना चाहते हैं आप, फिजिकल साइज कितना रहेगा, PHYSICAL फिजिकल साइज, उसका क्या रहेगा, ठीक है। उस वीडियो का फिजिकल साइज जो आपका वॉल्यूम ग्रुप का साइज है उसमें से कितना भी ले सकते हो। उसके बाद हाइफन कैपिटल V, मतलब विजुअल साइज कितना लेना चाहते हो, कितना भी दे सकते हो, 100 GB, 200 GB, 500 GB, कितना भी दे सकते हो। VIRTU है विजुअल साइज, उसका विजुअल साइज क्या रहेगा, ठीक है। और उसके बाद नेम ऑफ VG, इसके बाद आपको देना है नेम ऑफ वॉल्यूम ग्रुप, ठीक है। ये आपका सिंटैक्स रहेगा, देख लीजिए। अगर आप लोगों को अगर इसकी डॉकेट चाहिए, मेरे पास एक टाइप की डॉकेट पड़ी हुई है इसकी, अगर मैं आपको शेयर कर देता हूँ, एक मिनट। अभी शेयर तो होगी नहीं, इसमें हो जाएगी वीडियो, अपने चैट में शेयर हो जाती है क्या इसमें, मीटिंग में, गूगल मीटिंग में? नहीं सर, फाइल से नहीं होती। तो ओके, मैं आपके ग्रुप में भेजवा दूंगा, ठीक है। ये वीडियो का पूरा PDF है। अगर आपको किसी को डिटेल में समझना हो, मतलब कि RHL लाइन में कैसे काम करेगा, ये आपको शो हो जाए, वैसे आपको ये रहा, आप ऐसे सीख सकते हो। वीडियो का बहुत ज्यादा बड़ा है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वैसे जितना है उतना ही सीख लो, सही रहेगा। देख, बहुत ज्यादा है, कम से कम ये कितनी पेज की है, 28 पेज की है। कैसे क्या क्या चीजें होती है, सारी चीजें आप समझ सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी कंटिन्यू अपनी स्क्रीन पे आता हूँ। तो अब ये रहा, हम क्या करते हैं, हाँ, अब मैं कैसे क्रिएट करूंगा, मैंने क्या कर दिया, LV क्रिएट, उसके बाद हाइफन हाइफन टाइप, मेरा टाइप क्या है, वीडियो, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, उसके बाद मेरा फिजिकल साइज कितना रहेगा, फिजिकल ना, इसका नेम ऑफ द वीडियो, इसका वीडियो का नाम रखा हूँ मैं कि माई वीडियो, ठीक है, इसका नाम मैंने माई वीडियो रखा। उसके बाद हाइफन एल में हाइफन, मैं क्या कहता हूँ, वो तो आप टोटल साइज जैसे LVM के केस में करते थे वैसे ही है। मैं यहाँ क्या करना चाहता हूँ, मैं टोटली पूरा पूरा साइज यूज करना चाहता हूँ किसका, जो ग्रुप है। तो मैंने यहाँ लिखा +100% फ्री, इसका मतलब कि जितना भी फ्री है सारा का सारा साइज वॉल्यूम ग्रुप का ये ले लेगा, +100% फ्री। उसके बाद हाइफन कैपिटल V, उसके बाद उसका मैं वर्चुअल साइज कितना रखना चाहता हूँ, 5 GB की मेरी हार्ड है वो है, तो मैंने इसमें क्या कितना रखा, 100 GB का मैंने इस पे रख दिया वर्चुअल साइज। उसके बाद मैं क्या रखना चाहता हूँ, उसका साइज क्या, नाम क्या लिखा था, वीडियो VG वॉल्यूम ग्रुप का नाम, और हिट एंटर, ये क्रिएट हो जाएगा। लो, इसने बोला थी वीडियो वॉल्यूम कैन एडजस्ट 2 GB इन वन डेटा स्लैब, इट कैन ग्रो। ये क्या करता है कि जो भी डेटा स्टोर करता है स्लैब की फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, और एक स्लैब का साइज 2 GB होता है। इट कैन ग्रो टू एड्रेस एट मोस्ट 16 TB ऑफ फिजिकल स्टोरेज इन, मतलब टोटल कितने कर सकता है ये 8192 स्लैब स्टोर कर सकता है, और एक स्लैब का साइज 2 GB होता है। अगर आपकी स्टोरेज क्या करती है, ग्रो करती है तो 16 TB के से ज्यादा, तो आप क्या कर देगा, आप स्लैब का साइज बढ़ा दीजिए,
तो आप क्या कर सकते हो कि 16 TB से ज्यादा का भी साइज आप यूज कर सकते हो फिजिकल स्टोरेज में, ठीक है। तो अभी आपको पता चल गया कि इसमें अब ये क्रिएट हो गया। अगर इसकी इंफॉर्मेशन अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो वीडियो STATS वीडियो स्टेटस, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, वीडियो स्टेटस -HU, ठीक है, -HU, हिट एंटर। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा कि डिवाइस का नाम क्या है, वीडियो VG वीपुल 0 वीपुल। उसके बाद क्या उसका फिजिकल साइज 5 GB है, 3 GB, क्योंकि इसका कुछ कंडीशंस हैं। जब वीडियो आपका यूज होता है तो उसके उसमें कुछ प्रीरिक्विजिट्स रहती हैं जो ऑटोमेटिकली इतना साइज लेती ही लेती है। जब आपको डॉकेट दूंगा तो उसमें देख लेना कि कितना क्या साइज रहता है। बाय डिफॉल्ट रहता ही है अवेलेबल 2 GB है, मतलब यूज 60%। और सेविंग सेविंग यहाँ दिखाता है कि जब आप डुप्लीकेशन हो रहा होता है ना आपका डाटा, मैंने आपको बताया एज ए रेफरेंस यूज करता था, यहाँ पे आपकी सेविंग यूज शो होती है कि कितना इसने सेव किया है वहां से, तो अभी 60% यूज में हो गया। तो अभी आपको क्रिएट करना आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर फाइल सिस्टम क्रिएट कर दूंगा, सीधा फाइल सिस्टम क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, MKFS, ठीक है, .ext4। उसके बाद मैं फाइल सिस्टम -E, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं नो डिस्कार्ड, मुझे नो डिस्कार्ड डिस्कार्ड नहीं करना चाहता, नो डिस्कार्ड, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द वॉल्यूम ग्रुप। अब वॉल्यूम ग्रुप का नाम क्या है, मेरा वॉल्यूम ग्रुप का नाम है ये रहा। वॉल्यूम ग्रुप का रहेगा मेरा नाम स्लैश डेव वीडियो VG। उसके अंदर क्या रहेगा मेरा, वीडियो विपुल। एक मिनट यार, ये देखना पड़ेगा इसका किस नाम से इसने किया हुआ है। मुझे देखना पड़ेगा, वीडियो विजी, इस नाम से जाएगा क्या? मैपर के अंदर वीडियो विजी विपुल 0 और हाइफन, जो यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है आपको, विपुल, ठीक है। और सिंपली मैंने क्या कर दिया, हिट एंटर। अब ये क्या कर रहा है, तो अपेरेंटली इन यूज द सिस्टम विल मेक ए फाइल सिस्टम, इसने फाइल सिस्टम बना दिया, ठीक है। इसने फाइल सिस्टम क्रिएट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो डिवाइस का नाम दिखाई दे रहा है आपको, वही आपको यहाँ पर बनाना होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको LSBLK-F करके दिखा देता हूँ, ये रहा। अब इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो इधर कोई फाइल सिस्टम शो कर रहा है, माय वीडियो, ओके, क्लियर। तो कोई फाइल सिस्टम शो ही नहीं करता, क्योंकि RSL 9 वाला क्या इन्होंने हटा दिया, तो कंसेप्ट में कोई पढ़ाने का फायदा था नहीं। लेकिन मैंने इस पर रिसर्च करके स्लैश डेव स्लैश नेटवर्क के अंदर रिलीज करता हूँ। तो माई वीडियो के नाम से मैंने किया था ना, एक मिनट, ओके, शायद अब क्रिएट हुआ। यस, हाँ, अभी क्रिएट हुआ है। एक्चुअल में कि जो नाम देना था हमने स्टार्टिंग में, वही देना था, हमने गलत नाम दे दिया था, ये रहा। तो फिर से दिखा देता हूँ आपको, कमांड ये थी, देखो इसका जो नाम था हमने जो स्टार्टिंग में इसको दिया था, ये रहा। जब हमने इसको क्रिएट किया था, ये रहा। माई वीडियो का नाम, इसका नाम दिया था मैंने एल न्यू माई वीडियो, ठीक है। एल मतलब टोटल साइज कितना, वॉल्यूम का ले लीजिए, और बी वर्चुअल साइज और वीडियो ग्रुप। अब मैंने उसके बाद इसको जब फाइल सिस्टम क्रिएट किया, इसके ऊपर LMK.ext4-E नो डिस्कार्ड, मतलब मुझे कोई भी इसके अंदर जो अनयूज ब्लॉक उसको डिस्कार्ड नहीं करना है। स्लैश डेव
मैपर वीडियो वीजी हाइफन वी पुल 0 ये नहीं देना चाहिए था, मुझे यहाँ क्या करना था, वीजी और माई वीडियो, ठीक है, माई वीडियो, ठीक है, तो सिंपली हिट एंटर कर देना था। तो आपको ये कमांड पता चल गया कि क्या देना था यहाँ पर। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा लिटिल है, ये ज्यादा भी नहीं है, तो एक बार देखोगे तो हो जाएगा। अभी यहाँ पर क्या फाइल सिस्टम आपने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया इसके ऊपर। अब आप लोग पूछे सर ये हाइफन ई नो डिस्कार्ड क्यों किया। देखो क्या होता है, डिस्कार्ड और नो डिस्कार्ड एक चीज हो जाता है कि जब भी फाइल सिस्टम को हम यूज करते हैं उसमें कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे ब्लॉक्स होते हैं जो अनयूज्ड होते हैं, और अनयूज्ड ब्लॉक वे होते हैं जब हमने फाइल सिस्टम क्रिएट किया और उसमें हमने क्या कर दिया, जो डाटा रख दिया, और उसके बाद क्या किया, वो डाटा या तो डिलीट कर दिया हमने, या वो डाटा कभी काम में आ ही नहीं रहा, ठीक है, अनयूज है। मतलब क्या है कि वो फाइल सिस्टम के लिए अभी किसी काम का नहीं है, तो इसलिए उनको बोलते हैं अनयूज्ड ब्लॉक्स। बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, जब भी आप एक्सेप्ट फाइल सिस्टम क्रिएट करते हो, ठीक है, तो वो क्या कर देता है, इनको डिस्कार्ड कर देता है, ठीक है। तो अब और यह हम क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड करने के लिए एफ स्ट्रीम कमांड का यूज करते हैं। कौन सी कमांड का मैं आपको दिखाऊं तो मैन एफ स्ट्रीम, ठीक है। अब ये रहा, ये क्या बोलती है कि डिस्कार्ड अनयूज्ड ब्लॉक्स इन माउंटेड फाइल सिस्टम, ठीक है, आपको डिस्कार्ड कर देना चाहिए वैसे आपकी फाइल सिस्टम की लाइफ साइकिल को बढ़ाने के लिए, ठीक है। या आप क्या करते हैं, हाइफन के का मतलब यूज करा, अगर मैं इसको क्या करता, नॉर्मल भी यूज कर सकते हो आप, अगर मैं क्या करता एम के एफ एस, ठीक है, डॉट डॉट एक्स एफ एस, उसके बाद हाइफन के लिख के करता है, इसका मतलब क्या करता है कि ये उसको इग्नोर करेगा, मतलब अब ये क्या करेगा, इसको डिस्कार्ड नहीं करेगा। अगर बाय डिफॉल्ट करता तो डिस्कार्ड कर देता है, आप इसको डिस्कार्ड करने से रोक रहे हो। ऐसे ही उसमें आपने क्या किया, इसके फॉर्म में हाइफन ई नो डिस्कार्ड, मतलब डिस्कार्ड नहीं करना है, जैसा है जैसे ही यूज करने दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया कि यहाँ पर डिस्कार्ड और नो डिस्कार्ड का मतलब क्या है, अनयूज ब्लॉक्स को रिमूव करना या नहीं रिमूव करना, इसका सिंपली मतलब ये था। अब मैं क्या करता हूँ, आपको दिखा दिया मैंने, अब मैं क्या करता हूँ, उसको माउंट कर देता हूँ। माउंट किया स्लैश एमएनटी के ऊपर स्लैश क्लाइंट वन के ऊपर, ठीक है, क्लाइंट वन के ऊपर मैं इसको माउंट कर रहा हूँ, और इट एंड कांट फाइंड इन स्लैश माउंट स्लैश एमएनटी एफ स्टेप वर्ड, ठीक है। ठीक है, ओके, हाँ हाँ पता चल गया मुझे। माउंट करने से पहले क्या देना था, स्लैश डेव स्लैश मैप पर, उसके बाद आपको क्या देना था, ठीक है, आगे ऐसे हो जाता कई बार यार दिमाग, ठीक है। उसके बाद वीडियो वीजी, उसके बाद आपको देना है माई वीडियो, ठीक है, और सीधे एंटर कर देना है। अब ये माउंट हो गया। अगर मैं डी एस हाइफन टी एच करता हूँ तो ये क्या दिखा रहा है आपको, फ्लैश डेव वीडियो वीजी वीडियो एक्सटी फोर, तो ये रहा यहाँ पे, ये माउंट हो गया। और ये क्या हुआ, ठीक है, ये रहा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे एल एस बी एल के करके दिखाता हूँ आपको, तो आपको तब भी दिख जाएगा कि ये माउंटेड है स्लैश एम एन टी क्लाइंट वन के ऊपर। तो अगर आपको परमानेंट माउंट करना है तो परमानेंट माउंट करने का सिंपल वही तरीका है, फ्लैश डेव वीडियो, इसी तरीके से फिर डायरेक्ट करना, मैं आपको कंटिन्यू आप करते हुए आ रहे हो तो परमानेंट माउंट माउंट ऐसे कर सकते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। गाइस इससे बचा हुआ सेशन मैं कल करता हूँ, ओके, ठीक है, आज फिनिश करते हैं, थोड़ा सा मुझे ऐसा में, ठीक है। अभी आज शाम को कॉल होगा, शाम को होगा ना, उसमें बता दूँ उससे थोड़े से आगे वाला, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, यस या नो, ओके, बाय बाय, गुड डे, ठीक है, सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं। हाँ शाम को क्लास है, सेम टाइम।